कितना खाया। हाजीपुर के पास एक गांव है और ये देखिए एक रिच किसान है, ब्राह्मण है यानी भूमियार है, काफ़ी अध्यात्म में इनका पकड़ है, जॉब किए हैं। एंड दीज आर द पॉजिटिव स्टोरीज। यहाँ हम लोग देखिए विलेज के परिवेश में खाना खा रहे हैं, प्योर विलेज पूरी। और वही करेगा जो जन्मना विप्र है। वंदना की, नमामि इंदिरा पतिं कह के उनकी वंदना की। जी, नमामि इंदिरा पतिं कह के उनकी वंदना की। ये कथा रामायण की क्या क्या कहती है? ये कथा तो यही न कहती है सर कि पूर्ववर्ती सभी गुरुओं की श्रद्धा करते हुए वर्तमान जो आदर्श का अनुसरण करना ही धर्म है। इसके अलावा धर्म नाम पर किया गया सभी कर्मकांड निरर्थक है। ऑल एक्सरसाइज विल टर्न टू बी ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और सिर्फ राम के ही जीवन की बात नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि महामुनि अत्रि पहले वामन की उपासना करते थे और महान पंडित थे। कहे उन्होंने राम की उपासना की। क्यों कहा उनको? नमामि इंदिरा पतिं, क्या माने इसका? इंदिरा नाम लक्ष्मी का है, उनके पति विष्णु है। नमामि इंदिरा पतिं, विष्णु अवतार के रूप में राम की वंदना की जा रही है। सची पति प्रियानुजम, सची के जो पति हैं, कौन है सची के पति? इंद्र हैं। उनके जो प्रिय अनुज हैं वामन हैं। वामनावतार के रूप में राम की वंदना महामुनि अत्रि कर रहा है, साधारण आदमी नहीं कर रहा है। हनुमान भी पहले वामन की पूजा करता था। जब उसने राम को जाना, राम को माना, राम का काम किया, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानरानां धीशं अतुलित बल धामं स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृषाणं, क्या क्या नहीं हो गया। लेकिन साथ साथ एक बात और ध्यान देने की, गृद्धकूट में भगवान का दर्शन हुआ था। सूर्य भाग गया और उसके डर उसके साथ हनुमान भी भाग गए। जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरा नाम धीशम कहा जाता है, वो डरे भाग गया हनुमान सुग्रीव के साथ। अच्छा, बाली के डर से। और भगवान अपनी पत्नी की खोज के लिए भटक रहे थे। अच्छा, जाके पूछा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन विचरे स्वामी। भगवान कहते हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग रही एक नारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिर हम खोजते। आपन चरित कहा मैं गाऊ, कहूँ विप्र निज कथा बुझाऊ। प्रभु पहचानी पड़े गही चरणा। हनुमान ने इट इज साइकोलॉजिकल एग्जुबरेंस। वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि प्रभु पहचानी पड़े गही चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। जी। इसके बाद उनको कन्हा पर बैठाया, ले गया, सुग्रीव से दोस्ती कराया। हाँ। लेकिन दोस्ती कराया तो क्या कहा? क्या? पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी लेकर के क्रिया खाओ कि तुम इसके साथ दोस्ती निभाओगे, तुम भी क्रिया खाओ कि निभाओ। अभी जरा हमको बताइए कि पहले कहता है प्रभु पहचानी पड़े गही चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। लेकिन कहता है कि क्रिया खाओ, मतलब यह झूठी बात है। वो एक साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। और इसके बाद जो है सो भगवान ने बाली को मार दिया और किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया। सुग्रीव जब जाने लगा तो भगवान ने कहा कि देखो अब तो वर्षा ऋतु का समय आ गया है। पहले के ज़माने में वर्षा ऋतु में कोई घर से नहीं निकलता था, इतनी वर्षा होती थी कि घर से निकलना मुश्किल था। भगवान ने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद तुम्हारे पास तो बहुत सेना है, तुम हमारी पत्नी की खोज करवा देना, है ना। और तो वो जो गया तो भगवान को भुलाइए गया। 3 महीना का वर्षा ऋतु होता है हुजूर, अखाड़ सावन भादो आधा आसिन, 3.5 महीना। 3.5 महीना में भगवान पत्थर पर बैठे हुए हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, उनको सर्दी जुकाम हो गया, बुखार लग गया, क्या हुआ इसकी कोई खोज खबर नहीं लिया। न सुग्रीव ने लिया, और जिसको कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है, हनुमान ने भी नहीं लिया। तब लक्ष्मण से कहते हैं जब कि माने वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया, यहाँ न सुधि सीता कह पाई, सीता का कोई सुधि नहीं,
तनी आरो कुछ लावा ना। बेल थोड़ा तीत रहे। क्या बात कर रहे हैं? आम के ले आवा जा। और बहुत पक गया था, ले जा, महक ले जा, रहा ले जा। था। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भगवान ने कहा जी। लक्ष्मण से कि बरखा विकट शरद ऋतु आई, यहाँ तात सीता सुध पाई, सुग्रीव ही सुधिमोहि बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। सुग्रीव लगता है कि हमारा जो है हमारी सुधि भुला गया, उसको राज मिल गया, कोश मिल गया, पुर माने राजधानी मिल गई, नारी मिल गई, पावा राज कोश पुर नारी। हैं? जाओ लक्ष्मण कहो उसको कि मैंने जिस बाण से बाली को मारा है उसी बाण से उसको भी मार डालेंगे। लक्ष्मण चले, एक तो करेली वैसे तीती, दूसरी नीम चढ़ी, वो खड़े आदमी थे, है ना। तो जो थोड़ी दूर बढ़े तो कहे सुनो सुनो लक्ष्मण सुनो, भय दिखाई कपिलाय तात सखा सुग्रीव, मारना मत, भय दिखा के ले आओ। इसके बाद आया है सब, सुग्रीव भी आए हैं, हनुमान भी आए हैं, नल भी आए हैं, नील भी आए हैं, सब आए हैं। और इसके बाद सभी दिशाओं में सेना गई है। सेना गई है दक्षिण दिशा में, जो सेना गई है अंडर द कमांड ऑफ जामवंत, उसी में हनुमान गया है, नल नील उसी में गया है और उसी ने खोज की है। जब वो राम काम में जब लगा है तब उसने समझा कि अरे बाप रे बाप, यह दशरथ का बेटा राम नहीं है, यह तो इस त्रिकुटी का मालिक है। ये रामायण की कथा क्या बताती है? सिर्फ किताब लिखोगे उससे बाबू साहब कुछ नहीं होगा। जब तक राम काम नहीं करोगे तब तक ज्ञान इनाम अग्रगण्यम नहीं हो सकते, तब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये कथा यही बताती है। और चित्रकूट में 8000 ब्राह्मणों का आश्रम था। जाता था सब, कहता था कि तुम राजा हो, क्षत्रिय के पुत्र हो, तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करना। हमको ये परेशानी है, हमको ये राक्षस तंग करता है, हमको खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना। भगवान सबकी बात सुनते थे, हैं। और जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मन वृंद, करही जोग जप जाग जप निज आश्रम ही सुचंद। लेकिन उस इलाके के जो आदिवासी थे, गरीब लोग थे, उनको जब पता चला यानी विष्णु का अवतार राम के रूप में हुआ है और राम आए हैं, तो कंद मूल फर भरी भरी दोना, चले रंग जनो लूटन सोना। तुलसीदास वहाँ क्या लिखता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अरे दुनिया वालों इस बात को जान लो कि राम को धन नहीं चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। कहने का अर्थ यह श्रीमान कि हनुमान जिसे भक्त शिरोमणि कहा जाता है, उसने भी जब तक राम का काम नहीं किया तब तक उसमें रामत्व तो नहीं जगा। इसीलिए राम का काम कीजिए, तभी आप में रामत्व जगेगा, नहीं तो नहीं। आपका जो वैशिष्ट हो, आपके पास जो क्षमता हो, आपके पास जो मेरिट हो, जो समय हो, wherever you go, whatever you do, do something for your Lord, bring something for your Lord. This habit of doing and bringing daily will bring you nearer to the God. बहुत सिंपल बात है, बहुत, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है। पूर्ववर्ती सभी गुरुओं की श्रद्धा करते हुए वर्तमान जगत गुरु का अनुसरण करना ही धर्म है। इसके अलावा धर्म धर्माडंबर में बदल ही जाता है। मैंने जो आपसे अभी निवेदन किया कि विकृत धर्माभ्यास आज की दुनिया की बीमारी का मूल कारण है, हम लोग यही तो कर रहे हैं। हम लोग तो जुगादर्श के विज्ञान को समझते नहीं हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। This is the main problem of the individual, of the family, of the society, and of the state. This is the main problem. विकृत धर्माभ्यास में हम लोग फंसे हुए हैं। सर वो समझ नहीं पाया आपका शुरू का जो स्टेटमेंट था, विकृत धर्माभ्यास में आपने हनुमान का नाम लिया और विवेकानंद का लिया, वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझाइए, कैसे आप उससे पहुंचे? मैंने कहा कि राम को जानने के पहले हनुमान वामन की पूजा करता था, वामन का शिष्य था, पूर्ववर्ती गुरुओं का शिष्य, विष्णु का ही एक रूप में। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन राम का अवतार हो चुका था, वो राम को नहीं जानता था। तो तब गृद्धकूट में जब भगवान का दर्शन हुआ और भगवान को देख करके जब कहा कि प्रभु पहचानी पड़े गही चरना, तो यह उसकी झूठी बात है। इसके बाद गया जाकर के राज करने लगा, मंत्री बन गया सुग्रीव का।
है ना। लेकिन जब राम का काम जब राम का काम करना शुरू किया तब उसमें रामत्व जगा। ये मैं कहना चाहता तो ये आपका पहला पॉइंट है। विवेकानंद के बारे में आप कैसे हूँ। विवेकानंद भी वही किया। क्या विवेकानंद जो था, विवेकानंद तो बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा गायक था। आज कलकत्ता में यहाँ से लेकर के हुआ तक दौड़ गया था, वो नौकरी नहीं मिली थी विवेकानंद को। तो वो महेंद्र सरकार नाम के भगवान के एक भक्त थे, उनके पैरवी से विद्यासागर के स्कूल में उसको नौकरी मिली। हमारे हाथ में विद्यासागर के स्कूल में उनको नौकरी मिली। और वो तो बचपन से ही जो है सो धार्मिक गति संपन्न था। विवेकानंद भी तो वही करता था, ये गुरु को देखता था, वो गुरु को देखता था। महेंद्र सरकार की कृपा से जो है सो भगवान के नज़दीक गया, ऐसे बाद फिर भाग गया, जाकर के हिमालय में पूजा करने लगा। समझे कि नहीं। हिमालय में पूजा जब करने लगा, कई बरस तक रहा, 1 महीना 2 महीना नहीं। जब वहाँ से आया तो भगवान कहते हैं, ए नौरेन कोथाय গিয়েছিলিস রে, এই निखिल ब्रह्मांडे जा किछु सब यही खाने, ऐसे ही बताया भगवान ने। इसके बाद वो भगवान का अनुरागी बना, और जब भगवान का अनुरागी बना तो वह माने ही बिकेम ए साइक्लोनिक माउंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया है। ये कथा क्या कहती है? पूर्ववर्ती गुरुओं की पूजा से आपको थोड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जरा बताइए बाबू साहब कि चरक संगीता में तो सब कुछ हिले है, सब कुछ है बिल्कुल। सुश्रुत संगीता में तो सब कुछ हिले है जी। आज के बीमारी की चिकित्सा तो आज का आधुनिक चिकित्सा पद्धति करती है ना। उसी प्रकार रामायण में सब कुछ है, वेद में सब कुछ है, बाइबल में सब कुछ है, भागवत में सब कुछ है, लेकिन आज की सामाजिक समस्या का निदान आज का युग पुरुषोत्तम बताता है। ये बात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। रामायण में सब चीज है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पत अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। लेकिन मानता है कोई? बताइए तुमको। इसमें सत्यत्व की बात कही गई है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पत अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। इस टोनमुख जीवन और सत्यत्व के महत्व की इस चौपाई में चर्चा है। ये सब भारतवर्ष की सब नारियां जानती हैं, और जो दशा है सो तो आप देख ही रहे हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। इसीलिए पूर्ववर्ती गुरुओं माने आज के आधुनिक बीमारी की चिकित्सा आज का अधुनातन चिकित्सा विज्ञान करता है। आज के आधुनिक सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का निदान आज का युग पुरुषोत्तम बताता है। जब तक युग पुरुषोत्तम को नहीं जानिएगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। वेरी क्लियर पॉइंट, वेरी क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सर धर्म तो समय के साथ हर काल के साथ बदलता है। त्रेता युग का जो धर्म का परिभाषा था और सतयुग का, वो द्वापर में काफ़ी कृष्ण ने उसको बदला और उसको समझाया, इंटरप्रिटेशन। क्या था त्रेता में, क्या द्वापर में बदल गया? अब जैसे त्रेता वगैरह में आप देखिए तो आपकी जो लड़ाई थी, 5 नियम है धर्म का जी। एक मेवा द्वितीयं शरणम, पूर्वे शामा पुरैतार प्रबुद्ध ऋषि शरणम, तद वर्तमान वर्तिनः पितरः शरणम, सत्तान गुणा वर्णाश्रमा शरणम, एतदेवार्यायणम एष एव सद्धर्म। एक एवं अद्वितीय ईश्वर को मानो, पूर्ववर्ती सभी ऋषियों को की श्रद्धा करो, अपनी पितृ परंपरा को मानो, वर्णाश्रम को मानो, सुविवाह की नीति विधियों को मानो, सुप्रजनन की नीति विधियों को मानो, और पूर्ववर्ती सभी गुरुओं की को मानने वाले, पूर्ण करने वाले वर्तमान युग आदर्श को मानो। यही 5 नीति है। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं है। सारी दुनिया हिंदू हो जाए और ये नीतियाँ यदि पालित नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया मुसलमान हो जाए और ये नीतियाँ यदि पालित नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है क्रिश्चियन वर्ल्ड में? क्या हो रहा है इस मुस्लिम धर्म में? जी हैं? These 5 principles are the fundamental principle of the religion. एक एवं अद्वितीय ईश्वर को जानना, मानना, एक मेवा द्वितीयं शरणम, पूर्वे शामा पुरैतार प्रबुद्ध ऋषि शरणम, पूर्ववर्ती सभी ऋषियों को की श्रद्धा करना, पूर्वे शामा पुरैतार प्रबुद्ध ऋषि शरणम, तद वर्तमान वर्तिना पितरः शरणम,
अपनी पितृ परंपरा को मानना है, वर्णाश्रम को मानना और पूर्ववर्ती सभी गुरुओं को पूर्ण करने वाले वर्तमान युगादर्श का अनुसरण करना, यही 5 नीति है। तो अभी आपसे जैसे बताए एक ब्रह्म, तो आप पर ब्रह्मा की बात कर रहे हैं क्या? एक पर ब्रह्म और उनके निराकार ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं जी बिल्कुल। और जब वो साकार होता है तो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं जी, प्रॉफिट कहते हैं। तो आप अभी पहला धर्म को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? आप क्या कहना कह रहे हैं पूरा जी? वह निराकार ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। देखा है बिल्कुल। निराकार ईश्वर वह जब आता है वही ईश्वर है, उसको जानो। बाइबल कहता है, बाइबल में वो लाइन गलत है। एगो एपोस्टल ने पूछा भगवान से जी। कि मास्टर कांट आई सी द गॉड? जीसस ने कहा यू हैव बीन विद मी सिंस लास्ट 5 years एंड यू हैव नॉट सीन द गॉड। बट सर ही वाज द सन ऑफ गॉड, ही वाज नॉट अ गॉड। लेकिन ये बाइबल में है, सन ऑफ गॉड का माने क्या हुआ? जैसे कि हमारे यहाँ देवता, भगवान, जितना भी सब डिवीजन है, उसी तरह पुरुषोत्तम कभी अपने को नहीं कहता कि मैं गॉड हूँ, वो कहता है मैं सन ऑफ गॉड हूँ। राम ने भी कहीं नहीं कहा है कि मैं भगवान कृष्ण हूँ। तो कहा, हमने कहा है, वेदव्यास ने कहा है, कृष्ण ने कहाँ कहा है? हमने कहा है, वेदव्यास ने कहा है, भागवते का न कहिएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। गीता में अर्जुन को जो व्यक्तिगत दिया, तो व्यक्तिगत दिया है, उसको वहाँ पर उसकी जरूरत थी, वो समझ ही नहीं रहा था। वो समझ, देखिए जो मास्टर टीचर होता है वो जानता है कि किस छड़ी से किसको ठीक करना है। ये तो सही है। अर्जुन समझ ही नहीं रहा था, अर्जुन भाग रहा था, तो अंत में उनको कहना पड़ा है कि रामकृष्ण देव ने भी कहा है, खाली कृष्ण ने कहा। अभी तो आपको सुना है, विवेकानंद को कहा ना कि এই নরেন কোথায় গিয়েছিলিস রে, এই निखिल ब्रह्मांडे जा কিছু सब यही खाने। क्या माने इसका? बिल्कुल अंदर है आपके। कई जगह कहा है कि जे राम जे कृष्ण यही देह तिनी राम कृष्ण। भगवान रामकृष्ण देव ने भी कहा है, ऐसा थोड़ा ही खाली कृष्ण ने कहा है। राम ने भी कहा है, अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम नगमाद बखानी, निज सिद्धांत सुनावं कोई, सुनु मन धरु सब तजु भजु मोही। क्या माने इसका? जो गीता में है वही ना रामायण भी बोल रहा है। हैं? गीता क्या कहता है? ईश्वरेकं शरणं व्रज की बात गीता कहीं नहीं कहती है। बाबू साहब इसको गौर से सुनिए। ईश्वरेकं शरणं व्रज की बात गीता कहीं नहीं कहती है। सब जगह मामेकं शरणं व्रज की बात कहती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापयोभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही कहती है गीता। गीता का यही रहस्य है, यही मूल बात है। सभी धर्म को छोड़ करके मेरी बात मानो जी। बिल्कुल। मतलब जिस पुरुषोत्तम, जब ईश्वर जब पुरुषोत्तम के रूप में आता है वही ईश्वर है। उसी को मानने से आप सफलता प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो भीष्म पितामह फेल कर गया, द्रोणाचार्य फेल कर गया, कृपाचार्य फेल कर गए, महाबली कर्ण फेल कर गया, अश्वत्थामा ऐसा भयानक पहलवान फेल कर गया, दुर्योधन ऐसा इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट फेल कर गया। उससे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। 100%। चेन ऑफ वॉरियर्स था। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, शल्य था, कर्ण था, कौन कौन लगा हुआ था। एगो कृष्ण को नहीं समझ पाया, मुँह बड़े गिर गया। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका जो तर्क आप अच्छा दिए तो विष्णु का जो 10 अवतार हैं शुरू वाले, और जैसे कि वो कछुआ, बिफोर वो वामन बनने के पहले 2 अवतार थे ना, मीन, मत्स्य, कूर्म, कूल, उन नृसिंह। लोगों को हम लोग क्यों उनका वो हमारे योनि में नहीं थे, हम इसलिए हम उनको उस तरह से क्यों नहीं देख रहे जो आपका अभी आपने बोला? कैसे नहीं देख रहे जो भगवान आ रहे, हम क्या मछली की उस तरह से पूजा करते हैं जिस तरह कृष्ण की करते हैं, राम की करते हैं, या कछुए की उस तरह से पूजा करते हैं? तो हम सेलेक्टिव हो रहे हैं अभी यहाँ। या परशुराम जी, मेरा समझने का मतलब है कि आपने बोला जो भी भगवान के रूप में आए वो पुरुषोत्तम हुए, राइट? एक तो निराकार को हम लोग नहीं देखे। तो ये जो 10 अवतार जो विष्णु जी के हैं, सबको हम लोग ने वैसा नहीं ट्रीट किया। हम लोग सिर्फ राम और कृष्ण को ही उठाया। ये हम समझने के लिए, अपने दर्शकों को समझाने के लिए। नहीं, ये बात आप कैसे बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत तो सबसे बड़ा धर्म कोई ग्रंथ पुस्तक है। नहीं लिखा हुआ है, कोई पुराण व्यास जी ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने नहीं लिखा, कोई अत्रि जी ने नहीं लिखा। सिर्फ लिखा है यही, इवन वामन देव के रूप में भी आए
तो थोड़ा सा ही कहानी है वो जो राक्षस था। अच्छा, ये बताइए कि श्रीमद् भागवत में 18 वो स्कंद है। 18 जी। ठीक है जी। भगवान कृष्ण को केंद्र करके वो ग्रंथ लिखा गया है जी। भगवान कृष्ण का क्या स्कंद में चर्चा है? सब तो पूर्ववर्ती पुरुषोत्तम को ही चर्चा है महाराज। हाँ। तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं है? वामन पुराण ही है जी। सब तो उसमें 4 मान लिया जाए कि उसमें 400 पेज है जी। तो उसमें 350 पेज पूर्ववर्ती पुरुषोत्तमों की चर्चा है और 50 पेज में कृष्ण की चर्चा है। बिल्कुल। तो कैसे नहीं लिखा है? हो सकता है कि नहीं, लेकिन एक व्यवहारिक बात मैं आपको कह रहा हूँ। ये दशावतार की जो कल्पना हमारे शास्त्र में है, बाइबल तो कहता है कि सैकड़ों अवतार हुए हैं, कुरान तो कहता है कि हजारों अवतार हुए हैं। हजारों बोलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। और हमारे यहाँ भी ये दे आर सिंपली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव। करेक्ट, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 10 वो अवतार हुआ है। वो कृपालु महाराज ये बोले कि हम 140 करोड़ भारतीय हो तो 140 करोड़ अवतार है, ऐसे वो बोल दिए। मत्स्य कूर्म कोल नृसिंह वामन शरीरम राम कृष्ण बुद्ध ईशु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम। इतने अवतार की ना हम लोग चर्चा करते हैं। अनुकूल की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि हम अनुकूल के शिष्य हैं, आप नहीं हैं। तो आप रामकृष्ण तक को तो मानते हैं ना जी। रामकृष्ण देव तक को तो मानते हैं ना। लेकिन क्या इतने अवतार हुआ है? अवतार तो रोज होता है महाराज। हैं? अभी कोई व्याकुल होकर के पुकारने लगा भगवान को, ईश्वर को, विष्णु को, वहीं भगवान अवतरित हो गए हैं। क्या वो रामायण की कथा गलत है कि माने हरि अवतार कितना है इसका कोई ठिकाना नहीं है? रामायण कहता है ना, है? हरि अवतार हेतु जई होई इदमित्थं सो जात कही जात न सोई, ये रामायण कहता है? इसलिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कितने अवतार की आप पूजा कीजिएगा। बिल्कुल। आपके पास समय की कमी है, अंदर के परम ब्रह्म। ना आपके पास समय की कमी है। सबकी पूजा करके क्या फायदा है? अरे पूर्ववर्ती सभी की श्रद्धा कीजिए और वर्तमान का अनुसरण कीजिए। वेरी प्रैक्टिकल स्टेप, वेरी प्रैक्टिकल स्टेप है। कहाँ तक ले जाइएगा? जैसे बामन की पूजा करने, नरसिंह की पूजा करने, शिव जी की पूजा करने, हैं? करते करते मर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गुट बनाने लगते हैं। मोहम्मद को मानते हैं तो हम एगो गुट बना लिए हैं। जीसस क्राइस्ट को मानते हैं तो गुट बना लिए हैं। राम को कृष्ण को मानते हैं तो वो गुट बना लिए हैं। गुट बनाने के लिए भगवान आता है? भगवान आता है मानवता की रक्षा के लिए। भगवान आता है जीवन वर्धन की नीति विधियों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए। जीवन वर्धन की क्या नीति विधियाँ हैं? यही जो मैंने आपको 5 नियम बताया, जिसको हमारे यहाँ पंचाग्नि कहा जाता है और हमारे सत्संग वोकैबुलरी में जिसे पंचवड़ी कहा जाता है। ये 5 नीतियाँ जिस जीवन में नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस परिवार और समाज के जीवन में, जिस राष्ट्र के जीवन में, वह बच नहीं सकता है। ईरान बचा? पर्सिया बचा? जवाब दीजिए हमको। बिल्कुल है? लेकिन 1300 वर्षों से आप लड़ते चले आ रहे हो, अभी भी आप बचे हुए हो। यद्यपि वर्णाश्रम पूर्णतः पालन नहीं करते, बिल्कुल। सुविवाह के नीति विधियों का पूर्णतः पालन नहीं करते। मैं अभी आने वाला था। लेकिन विकृत ही सही आप उसे किसी न किसी रूप में मानते हो। आप जिस जाति के हो मैं नहीं जानता, लेकिन अपना बेटा बेटी के ब्याह आप अपने सदृश घर में अपने ही वर्ण में करोगे। जी बिल्कुल। ये जिस जाति का है अपने बेटा बेटी का ब्याह अपनी जाति के सदृश घर में ही करेगा। ये तो आप करते ही आ रहे हो ना, हैं? जाति प्रथा वर्णाश्रम नहीं है, लेकिन जाति वर्णाश्रम का एक अभिन्न अंग है जिसको भारतवासी मानता है। भारतवासी का है कि 75 वर्ष 76 वर्ष हो गया सेकुलर स्टेट धर्म विहीन माने धर्म निरपेक्ष समाज की कल्पना आप करते आ रहे हो, संविधान भी बनाए हो। पार लगा आपसे तोड़ना? बिल्कुल नहीं है। मूल बात का नहीं समझते हैं। मूल बात यही है कि धर्म को छोड़कर धर्म निरपेक्ष माने क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष का उल्टा क्या हुआ? अगर आप धर्म निरपेक्ष हो, हम धर्म निरपेक्ष अगर हैं तो हम पाप सापेक्ष है ना। तो पाप सापेक्ष हम हैं? ये धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल गलत है। कोई भी किसी के लिए भी यूरोपियन वह भी आदमी है, उसको भी बचना चाहिए। बिल्कुल। हमारे समाज में, हमारी परंपरा में किसी को मारने की बात हम लोग नहीं किए हैं, है ना।
According to Aristotelian philosophy, the Homo sapien has been divided into three major groups: Caucasoid, Mongoloid and Negroid. यह एंथ्रोपोलॉजिकल डिवीजन है। नाक का रूप कैसा है, आँख कैसा है, केस कैसा है, रंग कैसा है, इसके आधार पर यह डिवीजन हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओरिएंटल फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, द होमो सपाइन इन द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, आर्य और अनार्य। सुर और असुर नहीं, आर्य और अनार्य। अच्छा, सुर और असुर तो और उसका जो है सो माने माइक्रो डिवीजन है, माइक्रो डिवीजन है आर्य और अनार्य। जीवन वर्धन की नीति विधियों का अभ्यास करने वाले को आर्य कहा जाता है, और जो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में अपना जिंदगी गुजारता है उसे अनार्य कहा जाता है। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल। आर्य संस्कृत के री धातु से बना है, इसका अर्थ होता है टू मूव अपवर्ड, असेंडिंग, टू मूव अपवर्ड। हाँ असेंडिंग, हाँ समझे ना, हाँ तो उसको आर्य कहा जाता है। अभी जरा हमको बताइए बाबू साहब कि दुनिया में आज 8 अरब लोग हैं, उसमें से 5 आदमी आर्य है मान लिया जाए, सब अनार्य है, तो क्या सब मर जाए? अरे हमारा आपका काम है उसको सही रास्ते पर लाना। आर्य का यही धर्म है, यही भारतीयता है। ये बताइए कि मुर्मू, कौन मुर्मू नाम है ना राष्ट्रपति, आदिवासी है, कुछ बुझने नहीं आता है, उसको राष्ट्रपति बनाए हैं आप। एक को वो जो है सो कोई विरोध है दुनिया में कहीं, भारतवर्ष में कहीं? दिस इज भारतीयता, ये आर्य का लक्षण है। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो मिसाइल बनाया था उसका क्या नाम था? अबुल कलाम। अबुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, एक को वो भारतीय ने विरोध किया। ये आर्य का लक्षण है, ये भारतीयता है। यहाँ पर जो है सो इस मुसलमान कंट्री में आप देखिए, धर्म पूछ करके आप मार रहे हो हैं। ये हमने कहा कि जो जीवन वर्धन की नीति विधियों का अभ्यासी है उसको आर्य कहा जाता है, और जीवन वर्धन की नीति विधियों से जो भटका हुआ है, जो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में रहता है, उसको अनार्य कहते हैं। समझे? तो सर ये तो रेस नहीं हुआ, फिर तो ये तो सोशल बिहेवियर को आप बोल रहे हैं। अब आज जैसे कि खान पान, मैरी मेकिंग, इसमें तो कोई भी रह सकता है अगर उसका आचरण, अगर एक वर्णाश्रम के हिसाब से एक क्षत्रिय को उठाइए और उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ पे वो मदिरा पान यही सब कर रहा हो, तो आप उसको आर्य बोलेंगे क्या अनार्य बोलेंगे? उसको असुर बोलेंगे। ठीक है, ओके। एक ही घर में विभीषण आर्य है और सारा रावण अनार्य है। तो सर फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने बड़ा अच्छा धर्म के बारे में बोला कि प्योरिटी ऑफ अ रेस, वो कौन सा बर्थ विधि आप बोलते हैं? अनुलोम यानी वो विवाह का है, दैट इज डिफरेंट। तो इसमें एक इन्होंने मेंशन किया था शुरू में, फर्स्ट वाले टाइम में। तो जो प्योरिटी है, जैसे कि आर्य अनार्य, आर्य क्या एक सामाजिक ग्रुपिंग है कि ये वाकई हम उसको समझना चाह रहे हैं? बिकॉज जो इतिहासकार लोग जो उसको घोर मट्ठा करके गंदगी मचाए हुए हैं, दूगो कंसेप्ट है, रेस एथनिसिटी ऐसे दूगो कंसेप्ट जी। वो तो एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट है जी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल इंडेक्स के आधार पर बांटा गया है। कॉकेसाइड, मंगोलॉयड और निग्रोइड। हाँ। कॉकेसाइड शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है? कॉकेसस के अगल बगल रहने वाले लोगों को कॉकेसाइड कहते हैं। हाँ, कॉकेसस पहाड़ के अगल बगल रहने वाले लोगों को कॉकेसाइड, उसी से ये शब्द बना है। और उसमें कौन थे? रशियंस वेयर आर्य, इंग्लिश वेयर आर्य, फ्रेंच वेयर आर्य, मुस्लिम्स आर आर्य, यहूदी वेयर आर्य, सब आर्य है। उस समय इस्लाम नहीं था। हाँ, सब आर्य है, आर्यों की शाखा है। The history and geography of the world is the history and geography of Aryan people. True. हिटलर गलती नहीं करता था। All that we admire on this earth, science, art, technical skill and invention, is the creative product of only a small group of nations and probably of one single race, the Aryans. Aryans have a right to rule over the world for 1000 years to come. यही ना बोलता था। उसका जो मेन कैंप है उसे पढ़िए ना, हिटलर की जो किताब मेन कैंप, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है माई स्ट्रगल आया है, उसको पढ़िए ना आप। उससे भूल यही हो गई कि आर्य की वो परिभाषा ही नहीं जानता था।
उसने यहूदियों को मार दिया। यहूदी यार आर्य हैं, यहूदी आर्य थे, ऐसी बात नहीं है कि वो अनार्य थे। कंसेप्ट यही कहना कि विकृत धर्माभ्यास आदमी के दिमाग को खराब कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। विकृत धर्माभ्यास इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। चोरी करना पाप है, डकैती करना पाप है, लेकिन विकृत धर्माभ्यास से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। आज पूरी दुनिया जो परेशान है वो विकृत धर्माभ्यास के कारण परेशान है। हम भारतवासी भी उसके अब बाद नहीं है, हम भारतवासी भी उसके अब बाद नहीं है। और विकृत धर्माभ्यास का सीधा अर्थ यह है कि इन पंच नीतियों को, इस पंचाग्नि को एकमेवा द्वितीयं शरणं पूर्वे श्यामा पुरैतारः प्रबुद्ध ऋषिः शरणं तद वर्तमान वर्तिनः पितरः शरणं सत्तान गुणा वर्णाश्रमा शरणं पूर्वा पूर्व को वर्तमान पुरुषोत्तम शरणम एतदेव आर्यायणम एष एव सद्धर्म एतदेव शाश्वतं शरण्यम। इसको जो नहीं मानता वो न आर्य है और न अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो अच्छा दर्शन मिला। एक हनुमान को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ प्रॉब्लम, और मुझे पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी की बात को मानूं कि वाल्मीकि की मानूं कि खुद ब्रह्मा जी की बात के मानूं, वो मुझे थोड़ा सा आप लोग जैसे गुरुओं से इंटरेक्ट करके और थोड़ा और अध्ययन मुझे करना पड़ेगा। बट अगेन आपने अपना व्यू रखा, आई रिस्पेक्ट दैट व्यू, बट आई मे नॉट एग्री विथ व्हाट इंटरफेरेंस आपने हनुमान जी पे निकाला। बिकॉज हमारे यहाँ ये भी है कि अब जन्म से ही अब भगवान नहीं होते हैं। अगर अर्थ था भूलने का और उसके बाद में उनको वो ज्ञान अगर आ सकता है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इनकी वो विकृत धर्म किए। माने कि हम पैदा हुए 80 साल के बाद वीर कुंवर सिंह बन गए वीर कुंवर, अदरवाइज ही वॉज एन ऑर्डिनरी गाय जो नॉर्मल कर रहे थे। तो आप पर प्रभु की कृपा कब होगी, उसको विकृत माना जाए कि नहीं, प्रॉब्ली आप बड़े हैं तो आपने अपना उस तरह से उसको विवेचना की। प्रॉब्ली मैं वैसे नहीं कर पाऊँगा हनुमान के लेकर एटलीस्ट, बट अगेन रिस्पेक्ट योर व्यू सर, बहुत अच्छा बोले आप। वो वाला पे बताइए, प्योरिटी ऑफ द रेस पे। हम इनसे काफ़ी बात करते हैं कि जैसे इनका कहना है कि जो अब इसके पहले आप मुझे ये वाला बताइए, वर्णाश्रम और जाति सिस्टम, इस पे मैं कभी भी कन्विंस नहीं होता हूँ। यशवंत जी मुझे बहुत बार समझाए हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज़। अगर वर्णाश्रम में कृष्ण ने कहा है कि चार डिफरेंट ग्रुपिंग है, ब्राह्मण नॉट बाय माँ बाप का स्पर्म, ब्राह्मण जो कि ज्ञान से ब्राह्मण बना, क्षत्रिय जो कि ज्ञान से बना, वैश्य जो ट्रेड किया, और शूद्र जो तीनों कैटेगरी को हेल्प करता है। और फिर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सप्तऋषि का। सप्तऋषि आए, हर युग में अलग अलग सप्तऋषि बनते गए। आपने अत्रि जी की बात की, और भी कश्यप जी थे, भृगु थे, बहुत से ऋषि हुए। अब 7 सप्तऋषि से 7 नदी चलल रहे नीचे, वो बन गई 4000 जाति। ये जाति इंसान बनाया कि जाति पर हमारे वेद ने बनाया, ये मेरा पहला प्रश्न है। और अगर आप जाति को अगर आप वर्ण से आप जोड़ रहे हैं तो हमको वो ग्रंथ चाहिए, या वो कहाँ से ये आप बता रहे हैं कि ये 4 वर्ण आज इतनी जो जाति बन गई, OBC, TBC, BBC, EBC, ये तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कम्युनिटी है। फिर आप उस पर ला रहे हैं आर्य का कॉन्सेप्ट, तो इन सभी को आप कैसे जोड़ेंगे? वर्णाश्रम की जो आप बात किए हैं जी, वर्णाश्रम शब्द जो है वह भारतीय शब्द है। विदेशों में वर्णाश्रम शब्द नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, यहूदियों में नहीं है जी। लेकिन वर्णाश्रम की आत्मा क्या है? वर्णाश्रम की आत्मा है व्यक्ति वैशिष्ट की रक्षा, परिवार वैशिष्ट की रक्षा, जाति वैशिष्ट की रक्षा। वैशिष्ट माने? वैशिष्ट मतलब इंस्टिंक्ट सर, एक मिनट। हाँ, वैशिष्ट मतलब इंस्टिंक्ट। वैशिष्ट मतलब इंस्टिंक्ट, अपने तक वैशिष्ट मतलब इंस्टिंक्ट। आप जिस स्वभाव को लेके पैदा लिए हो, एक मिनट पहले वेद में आया है, यजुर्वेद में जी। ब्रह्मणो मुखमाशित बाहु राजन्यो कृत उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्यां शूद्रो अजायत।
हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे रामायण में एक वैशिष्ट है, उसको पहले समझ लीजिए। वैशिष्ट क्या है? किसी बात को रूपक के रूप में कहा जाता है। रूपक के रूप में। समाधि भाषा में कहा जाता है, डायरेक्ट नहीं कहा जाता है। जैसे एनालॉजी बोलते हैं। जैसे बाइबल कहता है, बाइबल कहता है कि एक एपोस्टल ने पूछा, जो मास्टर कांट आई सी द गॉड। तग्गर है, आराम से पिए। कितना पी पाएंगे सर? कहे नहीं पीजिएगा। बिहारिये न है जी, अमेरिका में रहते न है। पाटलिपुत्र में जन्म हुआ है सर। और तो लोग फिर क्या दिक्कत? और लोग बाड़न सिवान के, आरो दिन रही ना, पानी हम पटना के। तब कहे नहीं पीजिएगा। हमने थोड़ा ये ले जा गिलास। अब उनका तो ड्राइवर साहब कार्तिक। हाँ, तो मैं कह रहा था सर, एक कीड़ा को उड़ा दोगे यार का हाथ से। ठीक। मैं कह रहा था कि वर्णाश्रम शब्द जो है सबसे पहले वेद में है। ठीक है। वर्णाश्रम की आत्मा है व्यक्ति वैशिष्ट की रक्षा, परिवार वैशिष्ट की रक्षा, जाति वैशिष्ट की रक्षा। और जाति शब्द का अर्थ क्या आप लगाते हैं? हम कुछ नहीं जाति माने टाइप। जाति माने टाइप। टाइप ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट, टाइप ऑफ नेचर। ओके, गुड पॉइंट। इंस्टिंक्ट एंड नेचर। यस, टाइप ऑफ वर्च्यू। अब मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है लोगों को ज्ञान देना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को जो है सो पोषण देना, है ना। आप जो भी हो, अगर आप क्षत्रिय हो, आपका काम है जो है सो गीता में है, चातुर्वर्णंग में है सर। इसमें भी है, मनु महाराज जी बोले हैं। हाँ, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा। वो तो दोसर मनु नहीं बोले हैं, वो तो दोसर